हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख रहे हैं एनसीईआरटी का। इट इज़ जस्ट बिफोर एक्सरसाइज 6.3। क्या है क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन इज इन फिगर 6.38, दिस इज द फिगर 6.38, the sides AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D respectively। एक ट्राइंगल था इनिशियली ABC, उसकी साइड AB को एक्सटेंड किया E तक और AC साइड को एक्सटेंड किया D तक। इफ बाइसेक्टर्स ऑफ BO एंड CO ऑफ एंगल CBE, ये जो एंगल CBE बना उसका बाइसेक्टर है BO, और ये जो एंगल BCD बना, BCD ये वाला एंगल, और उसका बाइसेक्टर CO बनाया। दोनों को मीट, दोनों पॉइंट, दोनों लाइंस मीट हो रही हैं O पर, एंड वी हैव टू प्रूव एंगल BOC, दैट इज दिस एंगल, इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। BAC का नाम इन्होंने यहाँ पर X रखा हुआ है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले वी विल नेम दीज एंगल्स, क्योंकि BO बाइसेक्टर है ये पूरे एंगल का CBE का, तो लेट अस नेम दिस एंगल 1 एंड दिस आल्सो एंगल 1। और CO बाइसेक्टर है तो ये 2, ये भी 2, ठीक है। नाउ सबसे पहले since AE is a straight line, we can write, अगर AE स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री? लीनियर पेयर के हिसाब से। सो y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1, रीजन linear pair axiom, so we can write this as y plus 2 times angle 1 is equal to 180 degree। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 ना करते हुए यहाँ कर देते हैं इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली ये जो लाइन AD है ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो Z2 और 2 इन तीनों का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन राइट since AD is a straight line, we can write Z plus 2 times angle 2 is equal to 180 degree। ओके, चलिए इसका नाम हम 3 दे देते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल BOC by angle sum property, what we can write is angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम एंगल 3 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 को हम राइट साइड में लेके चले गए, ठीक है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ सकती है, तो वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस y, ठीक है। और एंगल 1 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस y अपॉन 2, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 2 एज 180 माइनस z अपॉन 2, ये 2 है। वो वैल्यूज़ 1 की और 2 की वो हम यहाँ रख रहे हैं 180 माइनस y अपॉन 2 और 180 माइनस z अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू
180 माइनस LCM ले रहे हैं 2, तो 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस जेड। क्लियर है? तो एंगल 3 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 180 माइनस, now 180 plus 180 is 360 minus y plus z divided by 2. Now see the triangle in which we have y and z, y z, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, उसमें हम y plus z plus x को लिख सकते हैं 180 डिग्री। So now this be equation number 3. Now in triangle ABC by angle sum property we can write x plus y plus z is equal to 180 degree, and from here we can get the value of y plus z, that is 180 minus x, and this value of y plus z we can insert here. So from 3 इक्वेशन नंबर 3 से एंगल 3 की वैल्यू 180 माइनस ये हो जाएगा 360 माइनस y प्लस जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय 2 चल रहा है, उसको चलने देते हैं। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 360 माइनस 180 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये ठीक है। अब ये हो गया 180 माइनस 360 माइनस 180 होता है 180, 180 प्लस एक्स अपॉन 2, ये ठीक है। अब ये क्या हो गया 180 माइनस, इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं, पहले 180 के अपॉन में 2 कर लेते हैं और x के अपॉन में भी 2 कर लेते हैं। अब 180 अपॉन 2 आपको मालूम है क्या होता है 90 होता है, तो ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। 180 अपॉन 2 90 और माइनस हो गया, ये वाला माइनस ये प्लस से माइनस हो जाएगा। नाउ ये 180 माइनस 90 क्या हो गया 90, 90 माइनस एक्स अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 3 का नाम था, देखो आप एंगल 3 मतलब एंगल BOC और एंगल x मतलब BAC, तो आपने प्रूव कर दिया। देयरफॉर यू हैव प्रूव्ड दैट एंगल BOC इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC।